हेलो फ्रेंड्स, पी यूनिक एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए मधुमालती, जिसे क्रीपर रंगून भी कहा जाता है, झुमका बेल भी कहा जाता है, एकदम फुल ब्लूम पे है। देखकर अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह का समय है और मैं अपने टेरेस पर हूँ। तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारे फ्लावर जो है खिल करके मुझे बुला रहे हैं अपनी ओर कि आओ मेरी वीडियो बनाओ और लोगों को दिखलाओ कि मैं कितना सुंदर लगता हूँ, ताकि और लोग भी मेरे इस प्लांट को खरीदें और अपने गार्डन में लगाएं। तो सही है दोस्तों, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा गुच्छों में खिलने वाला ये फ्लावर है। आप देख रहे हैं कि गुच्छों में खिले हुए, इनकी कलियां भी गुच्छों में ही बनती हैं। एक एक डाल पर कितनी कितनी सारी कलियां होती है और एक साथ इतनी सारी कलियां बनती है कि बस देखकर मन ही मोह लेता है ये अपनी ओर। और जब ये खिल जाता है तब तो इस पर से नज़र ही नहीं हटती है। देखिए इतने सारे। और सबसे बड़ी बात है ना इसकी कि जब ये सुबह खिलता है ना तो बिल्कुल वाइट रहता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैच्योर होता है तो ये लाइट पिंक कलर का होता है। जब और मैच्योर हो जाता है तो बिल्कुल मैरून कलर का हो जाता है, रेड कलर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये रंग बदलने वाला, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला फ्लावर है। तो इसलिए भी ये ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक बार आप इसे लगा दीजिए फिर तो समझ जाइए कि आपके घर में ये धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा। चौड़े होकर के इतना फैल जाएगा कि बस उसके बाद आपको लगेगा कि बाकी प्लांट के लिए तो जगह ही नहीं है। ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इतने साल में, ये 5 साल से मेरे यहाँ लगा हुआ है और मैंने कभी नहीं देखा कि इसके बीज भी आते हैं। और देखिए अब इसके बीज भी आने लगे हैं। तो अब तो और भी अच्छी बात है कि इस बीज से शायद हम कुछ डिस्कवर कर पाए कि इस बीज को हम कैसे लगा सकते हैं, या इससे बीज के द्वारा हम नया प्रोपोगेट कर सकते हैं। अभी तक तो ये जानते थे कि इसको कटिंग से प्रोपोगेट किया जा सकता है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। बस मैंने इसे नर्सरी से लाया था, लगा दिया। एक साल बहुत फूल आया और दूसरे तीसरे साल, 2 साल फिर इसमें फूल ही नहीं आया। मैं इसकी कटिंग करती गई करती गई करती गई, बस इसमें एक भी फूल नहीं आया। उसके बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इसे निकाल करके इसके सारे रूट को प्रून कर दिया और दोबारा से लगा लिया कि चलो बच्चों देखते हैं अब तुम्हारा क्या हाल है। और आश्चर्य की बात, प्रून करने के बाद जब मैंने इसे लगाया तो बस 2 से 3 महीने के बाद इसमें भयंकर फ्लावर आ गया, बहुत भयंकर। हाँ, मैंने फर्टिलाइज़र तो लगातार मैं दे ही रही थी, लेकिन तब इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसमें इसकी प्रूनिंग कर दी, रूट प्रूनिंग कर दी और इसे रीपॉटिंग कर दिया, तब जाकर के इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और तब से इसके फ्लावर रुक नहीं रहे हैं। हाँ, बीच बीच में मैं इसे देखभाल करती हूँ, इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो देखिए इसका जो गमला है दोस्तों, ये 10 इंच तो नहीं कहेंगे, ये 12 इंच का गमला है। थोड़ा चौड़ा है, नीचे से नैरो है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा है। और देखिए 2 पतली पतली सी टहनियाँ थी, लेकिन अब दोनों मोटी मोटी हो गई है, क्योंकि इसकी मैंने इतनी बार कटिंग शटिंग किया है कि उसके बाद तो ऊपर बढ़ने का सवाल ही नहीं था। ये नीचे नीचे बढ़ते रहे और उसके बाद अब देखिए कितने सारे फूल जो है इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल होप छोड़ देते हैं, साथ साथ मोह भी छोड़ देते हैं और खच खच करके एकदम से कटिंग वटिंग कर देते हैं कि जाओ भैया अब तुम्हें नहीं खिलना है तो मत खिलो, कम से कम हमने एक कोशिश तो की। उसके बाद देखिए ये भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद इसमें जो फ्लावर आता है तो बस समझ जाइए कि आपका मन ही जो है वो खुश कर देगा। तो यही हाल इस मधुमालती के साथ भी हुआ। हाँ, इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना, उसमें मैंने कभी कमी नहीं रखी। मैंने इसे भूखा प्यासा नहीं रखा, हमेशा से इसकी खुराक में देती रही। तो खुराक में मैंने क्या दिया, सबसे पहले तो बेसिक जो फर्टिलाइज़र होता है कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, आप कोई भी दे सकते हैं, वो मैंने दिया। मैंने काउडंग कंपोस्ट भी एक बार दिया, वर्मी कंपोस्ट भी दिया। तो ये बदल बदल करके मैं देती रहती हूँ। साल में 2 बार इसे बिल्कुल बेसिक फर्टिलाइज़र चाहिए ताकि इसका पेट भरा रहे। और उसके लिए फरवरी मार्च है जिसमें आप एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, सितंबर अक्टूबर है एक बार काउडंग कंपोस्ट दे दीजिए। उसके अलावा जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है आपको दे दीजिए, चाहे वो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। और साथ साथ बीच बीच में ऑरेंज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहिए ताकि इसकी मिट्टी जो है वो प्रॉपर से, मतलब हाजमा इसका बना रहे, यानी कि प्रॉपर से मिट्टी इसकी एसिडिक बनी रहे, तभी ये अच्छे से खिलते हैं। तो इस तरह करके आप अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका मन खुश हो जाएगा इस प्लांट को देख कर कि प्लांट की साइज़ क्या है। एक छोटे से गमले में लगा हुआ, 10 इंच के गमले, 12 इंच के गमले में, और देखिए इतना बड़ा सा हो गया और कितने सारे इसमें फ्लावर हैं। जब जब इस फ्लावर को देखते हैं तब तब लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने से रिजल्ट अच्छे आते हैं।
हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी में। हमेशा ये याद रखें कि आपका किया हुआ जो जितनी भी मेहनत है वो हमेशा आपके काम आएगी। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मेहनत से कभी पीछे मत की हटिए, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट से डरिए मत। जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका कोई ना कोई तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।